पिछले वीडियो में हमने चोलास के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चेरास के बारे में। द चेरा रीजन एक्सटेंडेड अक्रॉस प्रेजेंट डे केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। द वर्ड चेरा मेंशन इन संगम लिटरेचर मीन्स हिल कंट्री एंड द चेरा किंग्स वर कॉल्ड किंग ऑफ द स्लोप्स। चेरा जो डिज़ाइन है वो वर्तमान के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जो है वो एक्सटेंडेड है। संगम लिटरेचर में चेर वर्ड का जो है अर्थ है वो है हिल कंट्री यानी पहाड़ी देश, और चेरा राजाओं से जो है वो क्या कहलाते थे, किंग ऑफ स्लोप्स कहलाते थे। लिटरेरी सोर्सेज सेज दैट द फर्स्ट चेरा किंग वाज उथियन चेरालथन। The early Cheras controlled the Kongu region, northwestern part of Tamil Nadu. They had thriving trade relation with the Greek and the Roman. Numerous Roman gold coins were found in this region, which they paid to import large quantity of paper from here. लिटरेरी सोर्सेस का कहना है कि पहला चेरा राजा जो था वो उथियन चेरालथन था। जो अर्ली चेरा ने कोंगू रीजन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है को नियंत्रित किया। उसने ग्रीक और रोमन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इस क्षेत्र में कई रोमन सोने के सिक्के जो है वो पाए गए, जो उन्होंने यहाँ से बड़ी मात्रा में काली मिर्ची के आयात के समय दिए होंगे। द चेरा सेट अप देयर कैपिटल एट करूर, ऑल्सो कॉल्ड वंजी, विच वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अमरावती। The Tamil epic Shilpadikam Karam says that the famous Chera king Senaguttu I ruled from his capital Kurur. Their chief port was Muziris coast. The bow was the royal emblem of the Cheras. चेराज ने जो अपनी जो कैपिटल है वो करूर में, जिसे वंजी भी कहा जाता है, में स्थापित की, जो अमरावती के नदी के तट पर थी। तमिल महाकाव्य शिलपादिकम कारम का कहना है कि प्रसिद्ध चेरा किंग जो था गुप्तु वन ने अपनी जो कैपिटल है वो रोमन सम्राट कुरूर के से रूल किया था। अपनी कैपिटल रोमन कैपिटल जो है वो कुरूर से जो उन्होंने रूल किया था। द चीफ पोर्ट जो था, वहाँ का जो मुख्य पोर्ट था, बंदरगाह था, वो क्या था, मुजिरिश था, जो कि मालाबार कोस्ट पे था। द बो वॉज, और जो चेरास का जो रॉयल एम्बलम था वो क्या था, धनुष था। एक्सकेवेशन ऑफ कुरूर हैव अनअर्थन artifact like pottery, bricks, clay toys, Roman and Chera coins. Ptolemy the Greek scholar mentioned Korivora. Karur was a very famous inland trading center in Tamil Nadu. Later, Karur was conquered by the Pandyas, Pallav and the later Cholas. कुरूर के जो एक्सकेवेशन में मिट्टी के बर्तन, ईंट, मिट्टी के खिलौने और रोमन
और चेरा के सिक्के की तरह जो है स्पष्ट कलाकृतियाँ भी वहाँ पे मिली है। जो ग्रीक स्कॉलर टॉलमी ने कोरेवोरा करूर का उल्लेख तमिलनाडु के एक बहुत ही प्रसिद्ध इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर के रूप में किया है। बाद में करूर को पांडवों, पल्लव्स और चोलास ने जो है जीत लिया था। फिर है द पंड्यास। The Pandyas rule over the territories of Madurai, Thiruvalluri and Ramanathapuram in Tamil Nadu. The Pandyas had their capital at Madurai. Korkai was a major port of the kingdom. Their royal emblem was the fish. The most famous Pandyas king was Nedun Chenggian, a brave warrior. He is believed to have defeated the combined force of the Cheras, Cholas and 5 other kingdoms near Tanjore. तमिलनाडु जो था वो पंड्यास की जो है कैपिटल थी। तमिलनाडु में पंड्यास की कैपिटल जो थी वो क्या थी? मदुराई थी। कोराईकाई स्टेट का एक प्रमुख जो है वो पोर्ट था। उनका जो शाही रॉयल एम्बलम था वो क्या था? फिश थी। सबसे प्रसिद्ध जो पांड्यन राजा था, पंड्यास राजा था, वो था नेदु चेंजियन, जो एक बहादुर योद्धा था, बहुत अच्छा बहादुर सैनिक था। ऐसा माना जाता है कि तंजौर के पास उसने चेरा, चोलास और जो अन्य राज्यों के संयुक्त बलों से वो उसको हरा दिया गया था। The Pandyas kingdom was a prosperous one, as they had flourished trade relation with the Romans and the Greeks. Pearl fishing was a major economic activity at Korkai. Other major trade commodities were spices, ivory, and shells. The import include horses, gold, glass, and wine. पांड्या जो किंगडम था वो एक ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध था, और क्योंकि वे रोमन और ग्रीक के साथ में जो है वो ट्रेडिंग रिलेशंस रखते थे, व्यापार संबंध जो थे उनके थे। मोती, पर्ल, मछली पालन एक मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अन्य प्रमुख व्यापार जो थे वो व्यापार वस्तुओं, मसाले, हाथी दांत और शेल्स थे। और इंपोर्ट में वो क्या करते थे? इंपोर्ट में घोड़े, सोना, कांच और वाइन जो थी वो इसमें शामिल थी। थैंक यू।